नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेनय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धया नाणमिदंसणं मिया सिद्धे सिरिसाणमसामि सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवाधिदेव 1008 श्री आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनुष्यों वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भगवादिनी यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ब्रह्मांड में अनेक अनेक प्रकार के रत्न हैं, मणि माणिक्य हैं, मोती हैं, अनेक अनेक प्रकार के रत्न हैं। परंतु उन रत्नों में उत्कृष्ट रत्न यदि कोई है तो उसका नाम है धर्म, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रत्न यदि है तो शेष सभी रत्न कुछ काम के नहीं हैं, थोथे हैं। और सभी रत्न हैं लेकिन सम्यक दर्शन रत्न नहीं है तो तुम्हारे सभी रत्न तो भी किसी काम के नहीं हैं, थोथे हैं। सम्यक दर्शन है, सर्वोत्कृष्ट रत्न तुम्हारे पास है और संपूर्ण रत्न है, पर सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारे पास रत्न होते हुए भी कंगाल हो। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा
यदि ब्रह्मांड में कुछ प्राप्त करने, जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए कोई रत्न है, कोई वस्तु है, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान मिथ्या होता है। सम्यक दर्शन के अभाव में तप मिथ्या है, कुतप है, चारित्र मिथ्या चारित्र है, कुचारित्र है। इसलिए आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, सम्मत गुण पहाड़ो देविंद नरेंद वंदियो होई जब चत्त वो बिया पावधी सग्ग सोहम उत्तम बिहम। सम्यत्व गुण से युक्त रैण महारैणम, आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी ने क्या कहा, रैणान महारैणम सब्बम जोयाण उत्तमम जोयम रिद्धीण महारिद्धिये सम्मतम सभ्य सिद्ध्यरम। अर्थात सम्यक तो रत्न सभी रत्नों में महान रत्न कहा गया है। रिद्धियों में कोई रिद्धि है तो उसका नाम सम्यक तो रिद्धि है। सम्यक के बिना सारे रत्न फीके, सारी रिद्धियां फीकी। इसलिए आचार्य भगवंत ने सम्यक की बड़ी महिमा गाई है और सम्यक दृष्टि जीव की बड़ी महिमा गाई है। यद्यपि वृत्तों से युक्त ना हो, अवृत्ति हो, तो भी सम्यक दृष्टि होने मात्र से वह जगत में सम्मान का पात्र हो जाता है, पूज्यता का पात्र हो जाता है। मनुष्य लोग तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि जीव की चर्चाएं तो स्वधर्म सभा में स्वधर्म इंद्र भी करता है। देवतागण भी सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन की चर्चाएं करते हैं। इसलिए जगत में प्राप्त कुछ करनी है तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो जिसे इस जीव ने अभी तक कभी भी प्राप्त नहीं किया। उसके लिए पुरुषार्थ करो, उसके लिए मेहनत करो। स्त्री पुरुषों के लिए मेहनत करना, धन संपत्ति के लिए मेहनत करना, भवन दुकान मकान के लिए मेहनत करना, ये तो ब्रह्मांड में जगत में प्रत्येक जीव करता है। पेट को पालने के लिए तो त्रियंची भी मेहनत करते हैं, भागते हैं इधर से उधर। चिड़िया भी एक खेत से दूसरे खेत में भागती है, काहे के लिए? दाना चुगने के लिए, कीड़ों को चुगने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। तो हम यदि पेट भरने के लिए संपत्ति इकट्ठी करते हैं तो उसमें हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? ये कोई महान कार्य नहीं है। महान कार्य तो ये है, ऐसा दुर्लभ रत्न सम्यक दर्शन जिसे मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे हो जाए, इसके लिए प्रयास करो, इसके लिए प्रयत्न करो। यही जगत में मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। और वो बड़ा दुर्लभ है। कल एक भैया पूछ रहे थे, महाराज जी कैसे पता लगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है? हमसे बोले, महाराज जी हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है? हमने कहा मुझे अवधि ज्ञान तो नहीं है, इसलिए ये तो मैं नहीं बता सकता कि आप सम्यक दृष्टि नहीं हो कि नहीं हो। लेकिन अपनी पहचान आपको स्वयं करने के लिए आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ 25 सूत्र दिए हैं, 25 स्थान दिए हैं। उन 25 स्थानों में अपने आप को देख लो। 25 मल कहे हैं, 25 दोष कहे हैं सम्यक दर्शन के। उन 25 दोषों में देख लो कि 25 दोषों से रहितपना मेरे भीतर है कि नहीं है। यदि एक भी दोष मेरे भीतर है तो सम्यक दर्शन नहीं है। और 25 दोषों से रहितपना मेरे अंदर है तो मैं सम्यक दृष्टि हूं पक्का। दोष कौन कौन से हैं तो बता देते हैं। 3 मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। ये 3 प्रकार की मूर्खताएं हैं जिनमें
देवपना नहीं है, उनको भी देवता मान करके पूजना, उनको भी परमात्मा मान करके पूजना, ये देव मूर्ता है। जिनमें परमात्मपना है ही नहीं, इससे पहले अपन पढ़ चुके, परमात्मा के 18 दोष पढ़े थे अपन ने। परमात्मा 18 दोषों से रहित होता है, और जिसमें 18 दोष दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, उसे भी तुम परमात्मा मान के पूज रहे हो, तुम मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर देव मूर्ता बैठी हुई है। लोक मूर्ता, अनेक अनेक प्रकार की लोक मूर्ताएं हैं। किसी ने नदी आदि में स्नान करने को मोक्ष का साधन मान लिया, वो उससे मोक्ष जाना चाहते हैं। तो किसी ने सोने की नसेनी पे चढ़ के मोक्ष जाने का साधन मान लिया, वो सोने की नसेनी पे चढ़ के मोक्ष जाना चाहते हैं। तो कोई जीव बछिया की पूंछ पकड़ के मोक्ष जाना चाहते हैं, वे मरते समय बछिया की पूंछ पकड़ा देते हैं और वो बछिया उसको दान कर देते हैं, तो उनको मोक्ष हो गया। कोई जीव पर्वत से पतन को मोक्ष मानते हैं। अरे दीपक, तुमने अभी पढ़ा नहीं है, बहुत प्रकार की मान्यताएं लोक में फैली पड़ी हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं अभी। बहुत प्रकार की लोक में मान्यता, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकांक्षी होकर के एक पक्ष से मोक्ष जाना चाहते हैं, वे भी मूर्ता में फंसे पड़े हैं। कोई तो पर्वत से कूद करके पर्वत पतन से मोक्ष मानता है, तो कोई ऐसे भी दर्शन हुए हैं अपने सर को फुड़वाने से मोक्ष मानते हैं, वे अपने सर फुड़वा बैठे। ऐसे ऐसे दर्शन हुए हैं इस आपके भारत देश में, ऐसे ऐसे दर्शन हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों की मान्यता हुई। पागल बनाने वालों ने खूब पागल बनाया और लोग बने। घटक चटक मोक्ष में एक दर्शन हुआ खारपाटिक का। उसका सिद्धांत था, जैसे घट में उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए क्या किया, एक घड़े में चिड़िया को कैद कर दिया। और बड़े बड़े धनी लोग, राजे महाराजे लोगों के पास जाकर उसने अपना नया दर्शन प्रस्तुत किया कि जैसे इस घट में चिड़िया कैद है, वैसे ही इस शरीर में हमारी आत्मा कैद है। डंडा उठाया, घट में दे मारा, घट फूट गया, चिड़िया उड़ गई। देखो राजन, देखो चिड़िया मुक्त हो गई। घट के फूटते ही जैसे चिड़िया मुक्त हो गई, ऐसे इस देह घट के फूटते ही आत्म चिड़िया मुक्त हो जाती है, सर्व शरीरों से रहित हो जाती है, वह सिद्धालय में जाके मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ऐसे करवा करके इस घट को सुसज्जित करो, सजाओ। तो वे राजे महाराजे भी, बड़े बड़े सेठ महात्मा जी, खूब सारे गहने सोने चांदी आदि लाद करके बैठ गए और बोले, देखो अब तुम्हारा घट चटकने वाला है, तुम्हारी आत्म चिड़िया मोक्ष जाने वाली है। दे मारा सर में डंडा, बेचारे छटपटा के कराहते कराहते मर गए। मर करके नरक में जाकर गिर गए, संक्लेशता से मर गए, कष्टों से मर गए, तो जाके नरक में टपक गए। पर उन्हें तो धन संपत्ति से मतलब था, तुम्हारा मोक्ष हुआ नहीं हुआ इससे उनको कोई प्रयोजन नहीं था। उनने संपत्ति बटोरी, सोने चांदी लिया और अपने चलते बने, उनका तो घर भर गया। आपको लग रहा है ना कैसे मूर्ख लोग थे कि बातों में। तुम भी तो मूर्ख बने बैठे हो। शनिवार को वो बाल्टी लेके आ जाता है तेल की, तुम भी तो मूर्ख बने बैठे हो। तुम भी तो ऐसी कुमूर्ताओं में फंसे पड़े हो। शनिवार को एक बाल्टी लेके आ जाता है, उसमें थोड़ा सा तेल, उसमें एक काली बटैया डाल के ले आता है और तुम उसमें तेल और पैसे सब कुछ डालते हो। ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है क्या? ऐसे तेल चढ़ाने से शनि उतरता, कर्मों का क्षय होता। तो ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के घर में तेल के डिब्बे भरे पड़े हैं, किसके यहाँ नहीं है? सबके शनि उतर गए होते। हाँ, तुम्हारा शनि उतरे या नहीं उतरे रोहित भाई पता नहीं, उसका तो शनि उतर गया। 15 दिन की तेल की व्यवस्था हो गई उसके। एक बाल्टी तेल आ गया, उसकी महीना 15 दिन की व्यवस्था हो चुकी है, उसका शनि उतर गया। उसको 1500 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उसका शनि उतर गया। ऐसे शनि नहीं उतरते, ऐसे कर्मों का क्षय नहीं होता भैया। ऐसे कर्मों का क्षय करने वालों ने लोगों को संसार में भटका दिया, भ्रमण करा दिया। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता,
जिनमें गुरुपना है ही नहीं, राग द्वेष से भरे हुए हैं, कसाय से भरे हैं, विषय वासनाओं से भरे हुए हैं, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करके धुत्त पड़े हुए हैं, परिग्रह से युक्त हैं, वस्त्र धारण किए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, उनको गुरु मानना, मोक्ष मार्गी मानना, ये गुरु मूढ़ता है। विश्यासा वसाती तो निरारंभो परग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषयों की आशाओं से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, विषय वासनाओं से रहित हैं, कषाय आदि से जो रहित हैं, ज्ञान ध्यान तपस्या में जो लगे रहते हैं, अपनी आत्मा का निरंतर चिंतन करते रहते, उसकी खोज करते रहते हैं, वे तपस्वी हैं, वे मुनिराज, वे ही सच्चे गुरु हैं। जो कंचन और कामिनी में भेद नहीं देखते हैं, जो चाहे कंचन मिले, चाहे कामिनी मिले, चाहे खेद हो, हर्ष हो, सभी में समता भाव धारण करते हैं, समत्व को धारण करते हैं, वे ही सच्चे साधु होते हैं। परंतु न देव का स्वरूप जानता, न शास्त्र का स्वरूप जानता, न गुरु का स्वरूप जानता, न मूर्ता अमूर्ता का स्वरूप जानता, और कुछ भी क्रिया करने लग जाता है। यही तो लोक में मूर्ताएं हैं। फिर 8 मद होते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलम रद्यम तपो बपु अष्टावाश्यते मानित्यम स्नेह माधुर्गतस्मयः। 8 प्रकार के मद गए हैं, ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, धन का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, आदि आदि। जो अहंकार में फूला है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। चाहे रूप का मद हो, हाँ मैं कितना सुंदर हूं, ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं। ये क्या नाम है, हेमंत भैया, ये हेमंत भैया कहने लगे सौरभ से, तू तो काला है, देख मैं गोरा हूं, रूप मद, मिथ्या दृष्टि। तू तो गरीब है, भिखारी है, बैठ वहां पे, इधर कहां गया बड़े लोगों के बीच में, धनमद, मिथ्या दृष्टि। जिसके ज्ञान का, तप का, बल का, धन का, वैभव का, मान सम्मान, जितने प्रकार के मद हैं, 8 प्रकार के मद कहे गए हैं, जितने प्रकार के भी मद हैं, 3 प्रकार के गारव हैं, उन गारवों से, उन मदों से जो भरा बैठा है वह मिथ्या दृष्टि। किसी से मत पूछो कि मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, किसी से मत बोलो तू मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, खोजो अपने भीतर। 3 मूर्ताओं में भरे मिथ्या दृष्टि, 8 मदों में भरे मिथ्या दृष्टि। 6 अनायतन होते हैं, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, और 3 इनको मानने वाले। इन 6 अनायतनों की जो प्रशंसा करता है, 6 अनायतनों का जो संवर्धन करता है, 6 अनायतनों को जो नमस्कार करता है, उनकी प्रभावना करता है, वो मिथ्या दृष्टि। और 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और शंका आदि 8 दोष कहे गए सम्यक दर्शन में। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, निदृष्टि प्रशंसा, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, स्थितिकरण, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, धर्म प्रभावना, वात्सल्य, ये 8 अंग हैं। शंका है दोष, आकांक्षा है भगवान की भक्ति से, तप करने से आकांक्षा भरी पड़ी हुई है, हे भगवान हम बहुत उपवास करते हैं, हमें ये प्राप्त हो जाए, आकांक्षा खड़ी हो गई। सम्यक दृष्टि तप करता है, धर्म करता है, आकांक्षा से युक्त नहीं होकर के करता है, आकांक्षा से रहित होकर के करता है। कर्म क्षयार्थे तप्यति तपः, कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप है। सम्यक दृष्टि जीव कर्मों के क्षय के लिए तपस्या करता है, भक्ति करता है, ना कि लौकिक उपलब्धियों के लिए, वो तो उसको वैसे ही मिल जाती हैं। कल मैंने बताया था ना कि एक बार सम्यक दृष्टि बन जाओ, बस तुम्हारा सारा जितना तुम्हारी निचली वस्तुएं हैं, छोटी छोटी वस्तुएं, वो तो तुमसे वैसे ही छूट जाती हैं,
क्योंकि सम्यक दृष्टि को हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इसलिए लौकिक वैभव तो, लोक का वैभव तो एक बार सम्यक दर्शन आ जाता है वैसे मिल जाता है, उसे क्या प्राप्त करना। धर्म प्रभावना, आपने केवल धर्म प्रभावना कितना मान लिया, झंडा लेके चल लिए, शिखर पे झंडा लगा दिया, मंदिर बनवा दिया, गजरत फेरी करवा दी, इतनी धर्म प्रभावना नहीं है भैया। सबसे बड़ी धर्म प्रभावना रास्ते में चलते चलते की जाती है, बैंड बजा के नहीं, नारे लगा के नहीं। जीव दया को पालते हुए चार हाथ भूमि को देखकर चल रहे थे। किसी व्यक्ति ने देखा ये व्यक्ति नीचे मुंडी करके क्यों चला जा रहा है, आपने बोला भैया देख क्या ना, यहां बहुत जीव हैं, इनकी रक्षा करते हुए चलो। हो गई धर्म प्रभावना। पता पड़ गया सामने वाले को कि ये जीव रक्षक है, जिन धर्म का पालने वाला है। अप्रभावना जन आश्रम बंधन से बच गए। जो आपकी क्रिया अप्रभावना करा रही थी, उस अप्रभावना जन आश्रम और बंधन से बच गए। दिन में भोजन करते हो, रात्रि में भोजन नहीं करते। किसी अजैन बंधु ने विवाह में आपको आमंत्रित किया, उसने बोला अवश्य पधारिए। आपने बोला मैं आऊंगा तो, पर आप क्या क्षमा करना, भोजन ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। क्यों भैया, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मेरा शाम होने, रात्रि होने के पहले का नियम है, मैं रात्रि होने से पहले भोजन कर लेता हूं। आप विश्वास मानो, वो आपके लिए अलग से रात्रि में शाम को भोजन बनवाएगा। आप खुद ही लिखने लग गए अपने कार्ड में, शाम को 5 बजे से आपके आगमन तक। तुम्हारा खुद का ही त्याग नहीं है, दूसरे को तुम क्या प्रभावना करोगे? यही सबसे बड़ी अप्रभावना थी जिन धर्म की, कि जैन होकर के तुम रात्रि में खा गए किसी को दिख गए, यही तुमने जैन धर्म की अप्रभावना कर दी। अप्रभावना कुछ नहीं किया अभी तुमने, ना हिंसा किया, ना चोरी के झूठ, कुछ नहीं किया, लेकिन जिन धर्म की अप्रभावना करने से अप्रभावना जन आश्रव और बंधु को प्राप्त हो गए, संसार बढ़ा लिया आपने। और रात्रि भोजन का पाप तो अलग लगेगा, वो मैटर तो अलग है, वो वाली दुकानदारी अलग है। अभी तो आपने जिन शासन की अप्रभावना की है, तज्जन आश्रव बंद होगा और पाप कर्म का आश्रव होगा, वो कर्म उदय में आएंगे। होटल में गए थे, वो कौन बोल रहा था, ओ हमारे अध्यक्ष साहब कांटा जी बोल रहे थे कि महाराज जी मैंने आचार्य से नियम लिया था, जितने नियम लिए मैं उतनी दृढ़ता से पालता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो लेता ही नहीं मैं नियम, और लेता हूं तो फिर वजनदारी से पालता हूं। वो बोल रहे थे एक बार होटल में पानी पीने की आवश्यकता पड़ गई, मैंने बिस्लरी के पानी को छान के पिया, लोग हंसने लग गए, बोले पगला ये तो बिस्लरी है। उसने बोला बिस्लरी तो है लेकिन छना नहीं है, अनछना है। बिस्लरी का पानी तुम्हारी दृष्टि में शुद्ध है, हमारी दृष्टि में तो जीव युक्त है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद, अप्राशु जल में अंतर्मुहूर्त के बाद जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते। तुम्हारा बिस्लरी का हो चाहे काय का भी हो, गर्म किया हुआ पानी, उबलाया खोला हुआ पानी 24 घंटे की मर्यादा होती है। 24 घंटे की मर्यादा के बाहर वह पानी उपयोग के बाहर। तो तुम्हारा बिस्लरी प्यूरिफायर तो है, प्यूरिफाई तो है, परंतु शुद्ध नहीं है, छना हुआ नहीं है, प्रासुक नहीं है। हम प्रासुक पानी पीते हैं। कराया वो धर्म की प्रभाव ने इतना बोल करके, वो आपका जीव, वो एक जीव कराया इतना बोल करके धर्म की प्रभाव। सैकड़ों लोगों के बीच में होटल में बैठकर उसने पानी छान के पिया, कराया धर्म की प्रभावना। हमारा एक मित्र था, अभी आया था, पीयूष आया था ना भैया, नितिन भैया, वो विदेश गए एक बार जॉब के पर्पज से। जब वो विदेश गया, उसका नियम था कि जहाँ वेज नॉन वेज एक साथ बनेगा, कम से कम इतना ही नियम कर लो कि जहाँ वेज नॉन वेज एक साथ बनेगा वहाँ हम भोजन नहीं करेंगे। इतना भी नहीं कर पाए,
तो लानत है तुम्हारे जैन होने पर। उसने नियम किया कि मैं वेज नॉन वेज जहाँ बनता है वहाँ नहीं भोजन ग्रहण करूँगा। जब सेमिनार हो रहा था, सेमिनार के टाइम पे जब थालियाँ काउंट हुई, कितनी थालियाँ मंगाना है भोजन के लिए, उसने मना कर दिया कि एक थाली कम कर लेना। विदेश की बात कर रहा हूँ, आपके भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो घर में बैठ के रात में खाते हो, होटलों का खा रहे हो। उस बंदे ने विदेश में जाकर के धर्म की प्रभावना करके आ गया, छोटा सा लड़का। उस समय तो कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी उसकी। जब लोगों ने पूछा, वो मैनेजर जो वहाँ का था, ऑर्गेनाइजर जो था, उसने पूछा कि बात क्या है जैन साहब, आप क्यों भोजन नहीं करोगे? उसने कहा मैं जैन हूँ, मेरा नियम है, संकल्प है कि मैं जिस होटल में वेज नॉन वेज एक साथ बनता है उस होटल का भोजन नहीं करूँगा। और आपके इसमें देश में तो वेज नॉन वेज एक साथ ही बनता है, नॉन वेज ही ज़्यादा बनता है, वेज तो मिलता नहीं है, और वेज मिलता भी है तो उसी किचन में बनता है, इसलिए वह भोजन में ग्रहण नहीं कर सकता। बर्तन वही होते हैं, बर्तन वही होते हैं। एक समस्या और आई थी, एक दिन मैंने इस पर प्रवचन किया था, तब एक समस्या खड़ी हुई थी कि महाराज जी टेंट हाउस से बर्तन लाना पड़ते हैं, बर्तन तो वही होते हैं, कैसे पलेगा? अरे तो कौन सी बड़ी बात है, समाज, हर समाज है, बुंदेलखंडों में तो हर समाज के पास, हर नगर में इतने बर्तन भाड़े होते हैं कि वो जितनी भी ब्याह शादी होती हैं, जितनी पार्टी शार्टी होती हैं, सब में धर्मशाला से बर्तन जाते हैं। दो ही मत ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके यहाँ मांस बनता है उसके यहाँ दो ही मत। अपनी समाज में इतने बर्तन रखो ना, अपनी कमेटी में, अपनी धर्मशाला में इतने बर्तन रखो कि शादियों में, और उनको ही दो जो मांस पकाएं नहीं, मांस ना पकाएं, ना मांस खाएं, ना मांस खिलाएं। समाज के लोगों को मात्र दो। फिर भी यदि आप जाकर के होटलों में शादी करो और होटलों के बर्तन लाओ, टेंटों के बर्तन लाओ, तो ये आपकी कमी है, तो ये आपकी कमी है। इसलिए नियम पालने के लिए निकलोगे तो पल जाएगा, नहीं पालना चाहोगे तो हजार आपके सामने क्वेश्चन खड़े हुए हैं, ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या। जिसको पालना है उसके सामने कोई समस्या नहीं। पालना मतलब पालना। कोई समस्या नहीं होती। आप बोलो महाराज जी हमें टूर पे जाना पड़ता है बाहर, तो फल कहाँ चले गए हैं, जूस कहाँ चला गया है, सूखा सामान कहाँ चला गया है, और ज़्यादा ही समस्या रहती है तो एक छोटा सा कुकर ले लो 1 लीटर का, और एक इतना, आजकल तो इंडक्शन चलते हैं, क्या समस्या है तुम्हें? एक इतना छोटा सा इंडक्शन ले लो, एक छोटा सा कुकर डालो अपने झोले में, जैसे 10 कपड़े रखते हो, 4 कपड़े रखते हो, एक इंडक्शन, एक कुकर डालो, और 2 किलो चावल डालो, चावल की थैली डालो, चावल बना खा लो। जीना है, नियम पालना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं पालना, महाराज जी ये समस्या है, महाराज जी वो समस्या है। वो लड़का, उसने बोला नहीं 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 ऐसा तो हो नहीं सकता, आप बताओ कैसा भोजन करोगे आप, आपके लिए वो भोजन आएगा। उसने बोला रहने दो, आप टेंशन मत लो, मैं अपने घर से 10 दिन का सूखा नाश्ता बनवा के लाया हूँ। बनिया लोग हैं, खुरमी बन जाती, क्या बोलते हो आप लोग, शक्कर पारे बन जाते हैं, आटे का लड्डू बन जाता है सूखा वाला, गुड़ का लड्डू बन जाता है सूखा वाला। ये गरिष्ठ भोजन होता है। 2 लड्डू आटे के खा लो, 1 लड्डू गुड़ का खा लो, सुबह शाम तक फुर्सत, 1 गिलास दूध पी लो, खत्म कहानी। उन्होंने कहा नहीं, ये भारत देश थोड़ी, अच्छा ठीक है लाए हो नाश्ता, ठीक है कोई बात नहीं कर ली हो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा अतिथि विदेश से हमारे देश में आया है, हम उसको भूखा मारेंगे 10 दिन क्या? नहीं, सर्च करो कि वेज होटल कौन सी यहाँ पर। 40 किलोमीटर दूर एक वेज पंजाबी ढाबा था जिसको प्योर वेज था। वो 40 किलोमीटर दूर जाकर के एक व्यक्ति उसके लिए सुबह शाम की 2 थाली बनवा के लेकर आता था। यानी थालियों की कीमत जितनी होती थी उससे 3 गुना ट्रांसपोर्टेशन लगता था, जाने और आने का खर्चा लगता था। परंतु आपका नियम है तो लोग पलवाते हैं। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। हाँ? आप कहते हो चलता है इसलिए वो चलाते, फिर दौड़ाते। आपने बोल दिया हमें तो शाम का चलता है, उन्होंने कहा जब तुम्हें चलता है तो फिर सबको चलता है।
अंग्रेजी शासन में शाम को जैनी को शाम को 5 बजे छुट्टी दे दी जाती थी। भैया जाओ, तुम्हारे भोजन का टाइम हो गया। एक सिर्फ फिर ने कह दिया कि मेरा नियम रात्रि भोजन त्याग का नहीं है, मुझे चलता है। उस दिन से सारे जैनियों की छुट्टी निरस्त। जब एक जैन को चलता है तो फिर सभी जैनों को चलता है। कहाँ देखा जाता था जैनों को भैया? हमने अपने आचरण को इतना नीचे गिरा लिया, इतना नीचे गिरा लिया कि आज कहाँ देखा जाने लग गया है तुम्हें। मांसाहारी होटलों में आपका बिंब दिखाई देने लग गया है। कहाँ राजे महाराजे अलग से जैन संप्रदाय के लोगों को, जैनों को बसाते थे, अलग से बुलाते थे। हमारे नगर में जैन नहीं है, बाहर से दूसरे दूसरे नगरों से जैनों को बुला करके अपने नगर में बसाते थे, उनको सम्मान देते थे, अलग से स्थान देते थे। राज्यसभा में जैनों का अलग स्थान हुआ करता था। हमने अपना आचरण इतना निकृष्ट कर लिया। अब देखो, अब तो ये हो गया कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री अपनी सभा में जैन नहीं चाहते हैं। समय की बलिहारी है और हमारे आचरण की बलिहारी है। कहाँ थे हम, कहाँ पहुंच गए? इसलिए सम्यक दर्शन के 25 दोषों को देखते रहो और 25 दोषों में अपने आप को देखो कि इसमें से कौन सा दोष मेरे भीतर है और उसको हटाने का प्रयास करो। क्योंकि 25 दोष जब तक हैं तब तक मिथ्या दृष्टि, 25 दोषों से रहितपना आ गया, हो गए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि हो गए, हो गया भवपार। सम्यक दृष्टि हो गए, हो गया भवपार। कुछ मत करो, सब हो जाएगा। इसलिए कुछ करना ही है। सम्यक दर्शन के लिए झगड़ो, सम्यक दर्शन के लिए कंपटीशन करो, सम्यक दर्शन कुछ करना ही है, स्पर्धा भी करना है। तो भगवान जनार्दन की भक्ति के लिए स्पर्धा करो कि तुम एक पूजन करते हो, हम 10 पूजन करेंगे। मान कषाय में नहीं, मान कषाय में नहीं, आनंद के लिए करेंगे, कर्म क्षय के लिए करेंगे। स्पर्धा ही करना है तो धर्म की करो। संसार की स्पर्धा करके क्या पाओगे? लड़ाई झगड़े क्लेश ही पाओगे। भाई भाई के बीच में स्पर्धा हो गई, भाई भाई के बीच में स्पर्धा हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई मच गई एक ही घर में। बस ऐसे ही तो घरों के बंटवारे हो जाते हैं। वे रामचंद्र के सुपुत्र और लक्ष्मण के सुपुत्र लड़ बैठे, चाचा भतीजे के भैया भैया में आपस में लड़ बैठे। क्यों? स्त्री के पीछे। क्यों लड़ बैठे? सुंदर रूपवती स्त्री लवकुश को क्यों मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? हुआ यूं, हुआ यूं। अब पूरा बताना पड़ेगा, नहीं तो बोले समझे नहीं। ये सौरभ पूछेगा महाराज जी आपने अटका दिया, ये कहाँ स्त्री मिल गई लवकुश को, पता नहीं लगा ये तो ऐसा हुआ कि जब सीता का स्वर्ग गमन हो गया, समाधि हो गई, उसके बाद रामचंद्र जी, लवकुश, लक्ष्मण आदि सभी कई सैकड़ों वर्षों तक अपने सुख से अपने राज्य में जीते बैठे रहे, सुख को भोगते रहे कई वर्षों तक। तब एक बार कंचन स्थान नाम का एक नगर था, उसका कंचन रथ नाम का राजा था। उसकी बड़ी सुंदर 2 पुत्नियां थीं जो स्वर्ग की देवियों को भी तिरस्कृत करती थीं। उनका रूप लावण्य इस प्रकार का था कि सारे युवराज उनके ऊपर मोहित थे। तब एक दिन उस पिता ने सोचा कि दोनों प्रतियां विवाह के योग्य हो गई हैं, इनके लिए कौन वर चुना जाए। इसके लिए उन्होंने दोनों पुत्रियों का स्वयंवर किया। देश विदेश के अनेक राजकुमारों को राजाओं को पत्र पहुंचाया कि आपके यहाँ जो राजकुमार हैं उन राजकुमारों को स्वयंवर के लिए पहुंचाया जाए। हम अपनी पुत्रियों का स्वयंवर के माध्यम से विवाह संपन्न करना चाहते हैं। रामचंद्र जी के पास भी पत्र पहुंचा कि आप अपने समस्त राजकुमारों को, युवा कुमारों को स्वयंवर के लिए भेजिए।
तब रामचंद्र जी के तरफ से लवकुश और लक्ष्मण के 250 पुत्र, जिसमें 8 पट्ट महिषियों के पुत्र थे, 8 पट्ट महिषियों के 8 पुत्र और शेष पुत्र कुल मिलाकर के 252, लवकुश को और मिला लो, 252 पुत्र अयोध्या नगरी से उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए गए। परंतु लिखा जिसका जहां जैसा है, कल पढ़ा था ना कि जिस काल में, जिस देश में, जिस जीव का जिस निमित्त से जो होना है वही होता है। जम जस जम्मी देसे जेण बिहाणे ने जम कालम्मी नादम जनेण नियदम जस जमम बा अवम बा मरणम बा। जिस जीव का जिस काल में, जिस देश में जैसे जन्म व मरण लिखा हुआ है, जिसका जैसे संयोग वियोग लिखा हुआ है, उसको बदलने में कोई भी समर्थमान नहीं है, उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऐसा ही वहाँ हुआ। बड़ा भव्य नगर में सभी राजकुमारों का प्रवेश हुआ। प्रवेश के उपरांत स्वयंवर की क्रिया प्रारंभ की गई। कंचुकी ने दोनों सुकुमारियों को लाकर के एक क्रम से एक एक राजकुमार का परिचय कराया। देखो देवी, ये अमुक देश का राजकुमार है, ये इन शक्तियों का स्वामी है, इसके पास इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतनी सेनाबल है। इस प्रकार से सभी राजकुमारों का और राजाओं का वहाँ पर परिचय कराया गया। बीच में लवकुश अपने शेष 250 भाइयों के साथ बैठे हुए थे, उनका भी परिचय कराया गया। ये नारायण के पुत्र अमुक हैं, ये नारायण के पुत्र अमुक हैं। इस प्रकार से 250 नारायण पुत्र यानी लक्ष्मण के पुत्रों का परिचय हुआ। तदनंतर ये बलभद्र राम के पुत्र अनंग लवण हैं और ये उन्हीं के छोटे भाई मदनांकुश हैं। लवण और कुशांग अनंग लवण और मदनांकुश के पास जाते ही दोनों सुंदरियां उनके रूप, उनके शरीर को देख करके मोहित हो गईं और बिना किसी विलंब के उन्होंने हाथ में रखी हुई वरमाला मंदाकिनी ने अनंग लवण के गले में माला डाली और चंद भाग्या ने अनंग लवण और मदनांकुश यानी कुश के गले में उन्होंने वरमाला डाली। जैसे ही यह पाणी ग्रहण हुआ यानी वरमाला संस्कार हुआ, वैसे ही अनेक अनेक राजकुमार तो ताली बजा करके जय घोष करने लग गए। किसी ने ईर्ष्यावश कहा, अरे हम भी तो आए थे, इन दुष्टाओं ने हमें क्यों नहीं देखा, पहले ही क्यों वरमाला डाल दी, पहले हमें देख तो लेती फिर बाद में डालती। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की वहाँ सभा में चर्चाएं होने लग गईं, कोलाहल मच गया, कौतूहल होने लग गया। उसी समय किसी राजकुमार ने कहा, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ये कोमलांगनाएं इन दोनों के ही योग्य थीं, क्योंकि ये बलभद्र पुत्र, इन्होंने अपने पिता के वीर को बल को भी तिरस्कृत कर दिया था। ऐसे वीर योद्धाओं के गले में ही इन्हें कोमलांगाओं की वरमाला शोभित होती है, इसलिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। परंतु कुछ ईर्ष्या से भर रहे थे, कुछ आनंद से भर रहे थे। उन ईर्ष्या से भरे हुए में 250 पुत्रों में 8 कम कर दो। 8 जो मुख्य रानियों के पुत्र थे, तो 242 भाई जो थे मुख्य पटरानियों के भाइयों को छोड़ करके, से सभी ईर्ष्या से भर गए, क्रोध कसाय से भर गए कि अहो हम नारायण के पुत्र हैं, इस दुष्ट स्त्री ने हमारे घरों में हम में से किसी को क्यों नहीं चुना, इसने राम के पुत्रों को क्यों चुन लिया, अथवा दोनों ही राम के पुत्र क्यों चुन लिए, कम से कम एक तो हम में से चुन लेती कोई। इस प्रकार से द्वेष से भरे हुए वे सभी के सभी भाई उठ के खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए अपने ही भाइयों से। ये संपत्ति बहुत खोटी चीज है, चाहे वो धन रूप संपत्ति हो, चाहे स्त्री रूप संपत्ति हो, ये बड़ी खोटी चीज है। इस संपत्ति की आसक्ति
जीव को इतना निकृष्ट बना देती है, नीच बना देती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये नई चीज़ें नहीं है। आज भाई भाई के ऊपर कोर्ट केस करते हुए देखे जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बे चतुर्थ काल में महापुरुषों के पुत्र बे आपस में लड़ बैठे, स्त्री को देख करके, स्त्री के पीछे। सभी के सभी भाई 242 भाई एक साथ उठ करके और लवन को उसके ऊपर टूट पड़े। तब 8 भाइयों ने तुरंत उनको रोका। वे समझदार थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा जीव थे। उन्होंने सभी भाइयों को रोका। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम क्या करते हो? ये देखो, जिनका विवाह हुआ है, जिनके घर में गले में माला पड़ी है, वे भी तो हमारे बड़े भाई हैं। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हम में से किसी के गले में क्यों नहीं पड़ी? हम में 2 स्त्रियां थीं, 2 ही के गले में तो डाल सकती थीं, शेष तो वंचित रहते ही ना। तो 2 के गले में ही तो पड़ी है, हमारे दोनों भाइयों के गले में पड़ी है। तुम कषाय क्रोध क्यों करते हो? तुम क्लेश क्यों करते हो? उन्होंने कहा, संसार ऐसा ही है मित्र, संसार की दशा यही है। तुम क्यों स्त्री के लिए इतने विह्वल होते हो, अपने परिणामों को खोटा करते हो? एक स्त्री के लिए हम राजकुमारों को आपस में लड़ना, ये शोभा नहीं देता, ठीक नहीं है। स्त्री तो स्वभाव से होती ही है, स्त्री तो स्वभाव से होती खोटा धन है। इसलिए उस खोटे धन के लिए हमें अपने परिणाम खोटे नहीं करना चाहिए। तुम तो ये देखो कि एक स्त्री को देख करके तुम्हारे परिणाम इतने विकृत हो गए हैं। हमारी आत्मा का कल्याण कैसा हो? इन स्त्रियों को ही देखते रहेंगे, इन वैभव को ही देखते रहेंगे, इन विभूतियों को ही देखते रहेंगे, तो हम तो अकल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। अपने कल्याण का मार्ग खोजो, इनसे मत उलझो, इनमें मत लगो, कल्याण का मार्ग खोजो, इसमें ही हमारा भला है। इस दृश्य को देख करके उन 8 भाइयों के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। पहले छोटी छोटी बातों में वैराग्य हो जाता था, अब की बात अलग है। नितिन भैया अब कितनी सुनाओ, होता ही नहीं वो। और जैसे थोड़ा बहुत होने लगता है तो उठा के दबा देते हैं उसको, बैठ, कहाँ जा रहा है तू, तेरी आवश्यकता नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है हमें, तू कहाँ आ रहा है? अब बताओ जी, आंसू के पास क्या समस्या है बताओ? अब नितिन भाई कहें, भैया हमारी पत्नी है, 3 मोहनियाँ हैं, घर है, माता पिता, परिवार है पूरा भरा पूरा, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, कैसे चले जाए महाराज जी? तो समझ में भी आती है कि भाई ठीक बोल रहे हैं, इतनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके अचानक कैसे निकल जाए जीव। अभी आंसू का समस्या, आगे ना तो ना पीछे पड़ा, फिर भी घर में ही पड़ा। समस्या नहीं कचू, यही तो समस्या, कचू समस्या काहे नहीं है? बताओ कितना पुराना चेला है गुरु जी का। ये छोटा सा बच्चा था तब से भागता था उंगली पकड़ के आचार्य की, इतना बड़ा बच्चा हो गया है, अब तो बच्चों का पप्पा बनने वाला है। अरे तो शादी हो जाएगी थोड़े समय में, और क्या? नहीं तो नहीं जाओगे शादी हो ही जाएगी, घर वाले छोड़ेंगे क्या? वो घर वाले का नहीं छोड़ेंगे, तुम खुद छोड़ोगे क्या? इतना कमा कमा के रखते जा रहा है, कौन कहना रख रहा है भैया? भोग अभी से नौकर बन गया है बेचारा। काहे के लिए कमा रहा है? देवी आएगी ना वो खर्च करेगी, तो ये कमा के रख रहा है देवी के लिए, देवी आएगी वो खर्च करेगी। अरे भैया निर्णय कर ले। गुरुजी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के गए, पता नहीं होती वो बातें तूने कहाँ कर दी, कहाँ चली गई तेरी, वो सब कौन से पिटारे में डाल डूल के छोड़ दी उनको। भागा दो, इधर भाग रहा है, उधर दौड़ रहा है, कभी सहारनपुर भागता है तो कभी बड़ौद भागता है तो कभी आगरा, तो कभी कौन सी जगह जाता है, वो कौन सा गाँव है? बर्तना, हाँ, तो कभी बर्तना भागता रहता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ भागता रहता है। अरे भागना बंद कर भाई, बहुत भाग, संसार में बहुत भाग लिया, बहुत भाग लिया, अब क्यों भागता है? अब स्थिर हो जा। फॉर्म भर दियो 25 बरितन का। ऐसे भी इस छोटी सी घटना, भाई भाई के ऊपर क्रोधित हो गए। इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण के 8 जो पट्टमहिषियों के पुत्र थे, उन 8 के 8 पुत्रों को वैराग्य उत्पन्न हो गया।
एक तरफ दोनों पत्नियों को लेकर के सभी भाइयों के साथ लवकुश राजमहल में वापस पहुँचे। उनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया, बहुत दिव्य आगवानी हुई उनकी। नई वधू आई है, उत्सव किया गया, दोनों वधुओं का उत्सव हुआ। परंतु वे आठ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वे अपने पिता लक्ष्मण के पास गए, उनको नमस्कार करके उन्होंने कहा कि हे भर्ता, हे स्वामी, आप केवल महाराज नहीं, आप हमारे पिता भी हो। इसलिए हम आठों भाइयों ने निर्णय किया है, यह जो लक्ष्मी है, यह जो संसार के भोग हैं, इन भोगों से हम उदास हो गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कोई औषधि के ज्ञान से शून्य सर्प के मुख में हाथ डाले, सर्प से खिलवाड़ करे, तो उसके द्वारा डस करके वो उसके जहर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही संसार में सम्यक दर्शन आदि रत्नत्र धर्म से अनभिज्ञ जो जीव होता है, वो भोगों में पड़ा पड़ा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दुर्गति का भाजक होता है। इसलिए हम दुर्गति में जाना नहीं चाहते, हम उत्कृष्ट रत्नत्र धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, हम जिन प्रावज्या को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा, अरे बालको, अभी तुम्हारी उम्र ये संयम धारण करने की नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र ये मुनिराज बनने की नहीं है, बन जाने की नहीं है। अभी तो तुम तरुण हो, अभी तुम्हारी उम्र तो विवाह करने योग्य है। उत्तम विवाह, उत्तम कन्याओं का समागम प्राप्त करो, दिव्य सुखों को भोगो। इतना बड़ा वैभव है, इतना सारा धन संपत्ति है, इसका वैभव को भोगेगा कौन? इसलिए अभी तुम्हारे लिए बन जाना योग्य नहीं है, तुम्हारे लिए तो अभी 5 इंद्रियों के भोगों को भोगना योग्य है। इतने सुंदर सुंदर राजमहल, इनका भोग करो, सुंदर सुंदर महारानियों का भोग करो, सुंदर सुंदर दिव्य भोजन आदि का आनंद लो। अनेक रमणीक स्थान हमारे देश में है, इनका भ्रमण करो, देश विदेश में जाकर के आनंद लेकर आओ। तब उनमें सबसे बड़ा जो भाई था, उसने कहा कि पिताश्री, ये जो संसार है, ये श्रीधर, विशल्या का पुत्र था श्रीधर। श्रीधर ने कहा, पिताश्री, ये घर एक समुद्र के समान है, ये राज वैभव राजसुख एक विशाल समुद्र के समान है। इसमें जो हम मनुष्य हैं, ये मत्स्य के समान है, और ये संसार में, इस समुद्र में, ये हम जैसे मत्स्य, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग रूपी मांस की डल्लियों के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। परंतु जो रोग और मृत्यु रूपी बंसी डाल करके बहेलिया बैठा है, मछुआरा बैठा है, मृत्यु रूपी मछुआरा जो रोग रूपी बंसी को डाल करके बैठा हुआ है, वो इस मांस की लोलुपता में फंसे हुए जीवों को, यानी 5 इंद्रिय के विषय में फंसे हुए लोलुपता में जीवों को, उनको तुरंत शीघ्र ही फंसा लेता है और फंसा करके ये अपने साथ ले जाता है। इसलिए उस बंसी में हम फंसे, इससे पहले हम इस शरीर जंजाल से निकल करके उस परम मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जो परम पूज्य दशा है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत समझाने पर जैसे ही जब वो नहीं माने, तब पूरे राज्य रणवास में सब माताएं आदि घर की स्त्रियां रुदन करने लग गईं। वो अपना छाती पीट करके उन्होंने रुदन शुरू कर दिया, हाय हाय हमारे पुत्र, तुम लोगों को ये क्या हो गया? किसने तुम्हें बहका दिया? किसने तुमसे खोटी खोटी कथन कहे हैं, अथवा किसने तुम्हें तुम्हारी आज्ञा को भंग किया है, जो इस प्रकार तुम रूठ करके बन जाने का विचार करते हो? हे पुत्रों, तुम्हें बन नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनको प्रसन्न चित्त करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि माँ, संसार में अनेक अनेक माताओं को ऐसे रुदन कराते आए हैं हम, न जाने मैंने कितनी माताओं को ऐसे रुलाया है, कितने पिताओं को दुख दिया है।
अब मैं वो काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे पीछे कभी कोई माँ रुदन ना करे, कोई पिता शोक को प्राप्त ना हो। मम्मियों का काम तो रोकना होता ही है। सुन रहा पंकज? कहाँ के पंकज? ए भाई, छोटा पंकज बड़ा पंकज दोनों पंकज। मम्मी पापा का काम तो रोकना ही होता है, परिवार वालों का काम तो रोकना ही होता है। वे शत्रु होते हैं, शत्रु, मित्र थोड़ी होते हैं। मित्र तो वो होता है, मित्र कौन होता है? मित्र कौन होता है? जो पाप पंग से जीव को निकाले, जो मुसीबतों से कष्टों से निकाल करके सुख की तरफ लेकर जाता है, सुख में रखता है, उसका नाम मित्र होता है। धम्मो बंधुर। परमात्म प्रकाश जी में आचार्य भगवंत योगेंद्र देव ने लिखा है, धम्मो बंधुर, धर्म बंधु होता है। परिवारजन तो शत्रु होते हैं। जब तुम सुख को पाने निकलने लग जाते हो, जब तुम अपनी आत्म कल्याण के लिए निकलते हो, तो सबसे पहले कोई नहीं आता। तुम्हारी मौसी तो फिर भी कहेंगी अच्छा कर रहा हो मोड़ा, अच्छा कर रहा हो। मम्मी पकड़ लेगी, नहीं बेटा अभी नहीं जाना। पिता पकड़ लेगा, नहीं बेटा नहीं जाना। तो वास्तव में जो तुम्हें अपने आप से मिलने से रोके, वो तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? लौकिक दृष्टि से मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, सब होते हैं, परंतु परमार्थ दृष्टि से देखोगे तो ये तुम्हारे सुख में बाधक हैं। ये तुम्हारे उस अनंत सुख को प्राप्त करने में सबसे पहले बाधा खड़े करने वाले यही लोग होते हैं। इसलिए कहा, माँ तुम हमारी मित्र बनो, तुम हमारी बंधु बनो, शत्रु क्यों बनती हो? हम उस परम उत्कृष्ट पद को प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसके बाद तुम मुनि की माँ कहलाओगी। इसलिए आज्ञा दो। अब जब देख ही लिया, माता पिता रोकते हैं, 2 4 10 बार 25 50 बार रोकते हैं, थोड़ा ठोकते पीटते भी किसी किसी को, पर जब देख लेते हैं कि बच्चा दृढ़ है, अब नहीं मानने वाला, तो फिर कहते हैं ठीक है भैया जाओ, अच्छे से रहियो, दोष नहीं लगाइयो, वापस मत आइयो। मुनिपद के लिए जा रहे हो, आर्यिका बनने जा रहे हो, पीछे मुड़ के मत देखना। सभी माता पिता फिर यही शुभाशीष देते हैं। उनकी माता पिताओं ने भी उनको शुभाशीष दिया, और वे आठों के आठों भाई महाबल नाम के मुनिराज के पास जाकर के दीक्षित हो गए। भामंडल ने सोचा, आठों के आठों भाई दीक्षित हो गए, मामा भामंडल, सीता का भाई था ना भामंडल, तो रिश्ते में इनका भी मामा लगा। मामा भामंडल ने सोचा, मेरे 8 भांजे दीक्षित हो गए, मैं क्या कर रहा हूं? तो उसने दीक्षा ले ली क्या? कि कुछ और कहानी अटक गई, कि किसी ने उसको रोक लिया, या फिर 9वां दीक्षार्थी भामंडल हो गया? अब ये कल पता लग पाएगा भामंडल का क्या हुआ। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञानम, नमो लोहे सब साहुणम।